बस 3 रुपए ही तो बढ़े हैं, उससे क्या ही एक फर्क 3 रुपए काफ़ी। मेरी सैलरी वही है। अगर हम इंक्रीमेंट के लिए कहते हैं तो बहुत कहता है आप जा सकते हो। मोइस्चराइजर जो ऑर्डर आएगा वो मानना पड़ेगा। 107 होगा तो वो भी करना है। गरीब इंसान बहुत ही मर जा रहे हैं, क्या करें, धंधेदारी में बहुत फायदा नहीं है। महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन कमाई जो पहले सवारी दे रही थी वही पैसा आज सवारी दे रही है। मतलब गैस महंगी होगी तो सवारी नहीं मानती है, वही जो है वही रेट दे रही है। पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर ने आम आदमी की कमर तोड़ी। रेस्टोरेंट कैफे संचालकों ने खाने पीने के दाम बढ़ा दिए, दूध दही के दाम बढ़ गए, घी के दाम बढ़ गए और अब पेट्रोल और डीजल के दामों में सीधे तौर पर 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। राजस्थान जयपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। उसके बाद आप देखिए कि पेट्रोल अब 107 रुपए समथिंग हो गया है और उधर डीजल भी 93 रुपए प्रति लीटर के पास में पहुंच गया है। इन कीमतों में जो इजाफा हुआ है आम आदमी पर उसका सीधा असर पड़ रहा है। इस वक्त राजधानी जयपुर के ही एक पेट्रोल पंप पर हम मौजूद है। भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे क्योंकि जब दूध दही घी पेट्रोल डीजल इनके दाम बढ़ते हैं तो इसका सीधे तौर पर जो प्रभाव है वो आम आदमी की जेब पर पड़ता है, क्योंकि हमारी आमदनी बढ़ नहीं रही है मगर महंगाई में लगातार इजाफा अब आम आदमी को परेशान करने लगा है। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, 3-3 रुपए की सीधी बढ़ोतरी, क्या कहिएगा? क्या कर सकते हैं इसमें हम आम लोग तो क्या कहेंगे। ये तो पहले दूध दही के दाम बढ़े, अभी इसके कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम देखो इसमें तो हम तो क्या कमेंट्स कर सकते हैं। हम तो प्रेशराइजर जो ऑर्डर आएगा वो मानना पड़ेगा। 107 होगा तो वो भी करना है। कम होगा तो कम में मिलेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्योंकि मिलेगा। ऐसी चीज़ है अब दिनचर्या की ये तो चीज़ है, अब हमें अब अगर मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे कैरी करनी, पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा। ये लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि हमारी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है लेकिन महंगाई लगातार अब बढ़ती वो जा तो रही है। मैं भी सैलरी बेस हूँ। अब मेरी सैलरी वही है। अगर हम इंक्रीमेंट के लिए कहते हैं तो बॉस कहता है आप जा सकते हो। जा सकते हो, राइट। ठीक है, बस अब क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सीएनजी में भी 2 रुपए प्रति किलो की रेट जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। अंकल, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं, प्राइस बढ़ गई है, क्या कहेंगे? प्राइस बढ़ने से देखो हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो रोज़ अप डाउन करने वाला है उसको काफ़ी परेशानी हो रही है, उसकी जेब पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और इनकम बढ़ नहीं रही है, खर्चा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए ज़्यादा परेशानी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बस 3 रुपए ही तो बढ़े हैं, उससे क्या ही एक फर्क 3 रुपए काफ़ी होता है मैम। अगर आप महीने का देखो तो आप काफ़ी जोड़ के देखो ना। अगर बंदा अगर 2 लीटर पर डे कर रहा है तो 6 रुपये हो गए। 6 रुपये उसकी जेब पे ही भारी पड़ा ना। 6 रुपये इनकम नहीं हुई उसके पास। अभी दूध दही के भी तो प्राइस बढ़े हुए हैं। बढ़े हैं लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही मैम, मेन इनकम चीज़ नहीं ये बढ़ है। रही। इससे नुकसान ही हो रहा है। पेट्रोल से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता था लेकिन अब वो भी बढ़ गया तो काफ़ी परेशानी होगी। तो देखिए वाकई में ये बात फैक्ट है कि जो डेली रूटीन में जो अपना घर बार चला रहा है, डेली इनकम जिनका सोर्स है, जो सैलरी बेस्ड है, रोज़ ऑफिस जा रहा है, रोज़ एक फिक्स्ड इनकम उसके हाथ में आ रही है और फिर इस तरीके से महंगाई में लगातार इजाफा होना उस आम आदमी को परेशान करने वाला तो है ही। कुछ और भी लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। आप देखिए कि मिडिल ईस्टर्न देशों के बीच में जो इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है, उसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई है, इसी वजह से भारत देश में पेट्रोल और डीजल की रेट में इजाफा कर दिया गया है। अंकल हमारे साथ। अंकल, क्या जॉब करते हैं आप? मेरा फोटोकॉपी का शौक। फोटोकॉपी का शॉप है। अंकल, पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ गई है, क्या कहिएगा उस पर? देखो, जहाँ तक है पेट्रोल डीजल की जो रेट बढ़ गई है उसमें मेरा तो ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए। प्लस में ये भी है कि आगे से अगर मान लो क्रूड नहीं आ रहा है जी। तो उसमें हमको भी हमारे यहाँ की बचत करनी चाहिए। छोटे छोटे जो दूरियों में आजकल लोग आगे बढ़ जाते हैं गाड़ियाँ लेके, उनको पैदल जाना चाहिए। हमारे देश का सहयोग करना चाहिए और हर तरफ से हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की मदद करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जिन लोगों को पेट्रोल ज़्यादा ज़रूरत है, जो हम पेट्रोल कम बचत करेंगे वो उनको मिलेगा। तो इससे क्या है, ये जो संकट का समय है
ये हमारा क्लियर हो जाएगी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार का सहयोग नहीं करेंगे तो फिर आगे हमें दूसरी कोई सरकार भी आएगी तो भी उनके सामने यही समस्या होगी। और अभी अगर मान लो अपन सहयोग करते हैं या किसी भी तरह से अपन बचत करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा मेरी नज़र में। जी चलिए, तो देखिए यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि अभी संकट का समय है, दो देशों के बीच में जो लगातार युद्ध की तनाव की स्थितियाँ बनी हुई है, उसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है, इस तरह की बात बताई जा रही है। और उसके बाद में आप देखिए कि आज सुबह आम आदमी को उस वक्त झटका लगा जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एकदम से इजाफा कर दिया गया, एकदम से इसके दाम बढ़ा दिए गए। अभी आप यहाँ पर यदि मीटर पर एक नज़र डालें, आप खुद देख सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत 107.99 पैसे यहाँ पर दिखाई जा रही है। उधर डीजल भी 93 रुपये के आसपास पहुँच गया है। अंकल क्या कहिएगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है? हाँ बढ़ गई हैं। हाँ, क्या कहेंगे? बिल्कुल घटनी चाहिए, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि 2024 से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई थी और अब जब एकदम से इन कीमतों में इजाफा हुआ है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर हमला बोला है। सर क्या नाम है आपका? विक्की। विक्की जी, क्या कहिएगा, पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ गई है, सीधा 3-3 रुपए बढ़ा दिया है। हाँ ऐसा तो बहुत ही हो रहा है, गरीब इंसान बहुत ही मर जा रहे हैं, क्या करें। धंधेदारी में बहुत फ़ायदा नहीं है इसमें, ज़्यादा हमारा क्या है, फेरी का काम है हमारा, इसमें ज़्यादा हमको दिक्कत हो गई। इतनी तो कमाई नहीं है, इतना तो तेल खा जाता है। जी चलिए, तो देखिए निराशा होना वाजिब है। चलिए आप यहाँ पर देखिए कि ऑटो की लंबी लाइन लगी हुई है। कुछ वो लोग यहाँ पर है जो रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना खाते हैं। इन लोगों से भी बातचीत करते हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? बबलू शर्मा। जी बबलू शर्मा। बबलू शर्मा। बबलू जी क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ गई, सीएनजी में भी 2 रुपए किलो बढ़ गया है। हम वो क्लास है जो रोज कमाते और रोज खाते हैं, कितना इम्पैक्ट, कितना प्रभाव पड़ेगा? ये देख लो मैम, हम जब 500-700 रुपये कमाते थे, आज ये कंडीशन होगी कि 3,000 रुपये कमा रहे हैं तो 400-500 रुपये की गैस जड़ जाती है और कुछ बचत नहीं है हमारे। मतलब ये देख लो, पेट पालना भारी पड़ रहा है हमारा, कोई कमाई कोई दरिया नहीं है हमारा। मतलब आमदनी बढ़ नहीं रही है लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन कमाई जो पहले सवारी दे रही थी वही पैसा आज सवारी दे रही है। मतलब गैस महंगी होगी तो सवारी नहीं मानती है, वही जो है वही रेट दे रही है हमें। अब जैसे अब मान लो हम 150 रुपये स्टेशन के मांगते तो वही 100 देती है, वो 100 ही दे रही है मैम। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोषी, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है, सीएनजी में भी बढ़ावा हो गया है 2 रुपए का, क्या कहेंगे? मैम अब ये क्या कहे, ये तो जो है वो मोदी सरकार है, अब उसके लिए भी क्या कहे, जैसा है वैसा करना पड़ेगा, बाकी कर्म तो अपना ही है। अब उसमें लेकिन हम, क्योंकि हम वो क्लास है जो रोज कमा रहे हैं और रोज खा रहे हैं, राइट? फर्क तो पड़ ही रहा है इसमें। अब देखो 90 रुपये लीटर तो गैस हो रही है और मार्केट इतना चल नहीं रहा, फिर भी क्या करें, अब करना पड़ रहा है धीरे धीरे। जैसे पेट्रोल डीजल में कीमतें बढ़ गई तो क्या सवारी के अगर सवारी तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा। सवारी तो वही बोलती है कि भैया ये रहा, ऐसे बोलती है सवारी का, इतना थोड़ी लगता है। तो हमारे भी वो फ़र्क पड़ रहा है, क्या करें अब इसमें, लेकिन वो तो सरकार है। गैस महंगी होगी तो सवारी पैसा देता जाती है, बोलती ये रहा पास में, गैस महंगी होगी अब क्या करें, मेंटेन तो महंगा है सारा, घर चलाना मुश्किल हो घर रहा है। चलाना मुश्किल हो रहा है हमारे। सवारी पैसा देना नहीं चाहती है, पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। 500 की गैस चलाते 200 रुपये आते हैं जेब में। मतलब आमदनी तो वहीं की वहीं है और खर्च महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार भी ये कह रही है कि कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, उधर 2 देशों में जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई तो हमारे गरीब आदमी तो हमारे मेंटेनेंस गाड़ी का ये है वो है, सारा हिसाब किताब है ना। दूध दही की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अब आज 2 रुपये लीटर की दूध बढ़ा दिया ना, क्या करें, उनको मना थोड़ी हो रहा है नहीं चाहिए दूध, और क्या करें, खाना भी पड़ेगा, बच्चों को भी पालना पड़ेगा, फिर क्या करें। बिल्कुल धंधा ऑटो का तो बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारा, सवारी पैसा देना ही नहीं चाहती है। जी, तो देखिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, इसके साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा, इससे ठीक पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ, दूध दही
की कीमतों में इजाफा हुआ, ये वो चीज़ें हैं या यूँ कह लीजिए कि ये ज़रूरत की वो चीज़ें हैं जो आम आदमी को डेली बेसिस पर चाहिए होती है, उसकी ज़रूरत आम आदमी को रोज़ाना पड़ती है और अब उनकी कीमतों में इजाफा आम आदमी को खासा परेशान कर रहा है। हालांकि सरकार का कहना यह है कि दो देशों के बीच जो तनाव की स्थितियां बनी हुई है उनकी वजह से इन दिनों थोड़े हालात बिगड़े हुए हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए भी या यूँ कह लीजिए कि देशवासियों से ये अपील करते हुए भी सुना होगा कि देशवासी ईंधन की बचत करें, बचत करके उपयोग करें, कारपूलिंग जैसी जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है उसे अपनाएं। वर्क फ्रॉम होम की अपील पीएम मोदी ने की थी, 1 साल तक गोल्ड ना खरीदने की अपील पीएम मोदी ने की थी। वो सब इसलिए कि अभी इन तनाव की स्थितियों में देश में जो चीज़ें हैं उनका हम खपत सही से सोच समझ कर करेंगे तो शायद आने वाले दिनों में स्थितियां बेहतर हो सकेगी। मगर फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। आम आदमी इससे परेशान है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।